हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस 2020-21 में रिड्यूस होकर के आया है सीबीएसई के द्वारा, उसके बारे में। ओके, आपको पता होगा कि 30% जो सिलेबस इस बार सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप पिछला सिलेबस देखें और आज का सिलेबस मतलब 2020-21 का सिलेबस देखें तो आपको पता चलेगा लगभग 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है। तो कौन कौन से चैप्टर यहाँ बच गए कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से हटे हैं, इन सब के बारे में एक बार हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो आपका टाइम पीरियड रहेगा इस बार भी वो 3 आवर्स का रहने वाला है पेपर का, एग्ज़ाम का। ओके, और टोटल पीरियड जो यहाँ बताया गया थ्योरी के लिए वो है 98। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार लगभग ये 150-60 के आसपास टोटल पीरियड दिए गए थे। ठीक है, इस बार काफ़ी कम कर दिया गया है और प्रैक्टिकल में ये जो पीरियड रहेंगे 36 का इसमें बताया गया है और मार्क्स रहेगा टोटल वेटेज आपके पेपर की 70 मार्क्स की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए ये यूनिट हैं, तो अब आपके पास जो चैप्टर रहेंगे इस बार 1 से लेकर के 14 चैप्टर रहेंगे। कितने रहेंगे? 14 चैप्टर। लास्ट ईयर 15 थे और उससे पहले चले जाओगे तो जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है 16 चैप्टर हमें स्टडी करने पड़ते थे। 2019 में 16 थे, 2020 में 15 रह गए और 2021 के लिए ये चैप्टर रह गए ओनली एंड ओनली 14। ओके, तो देखते हैं क्या क्या हुआ है। अब देखिए सॉलिड स्टेट में आपको बता दूं, लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट ये चैप्टर नहीं था हमें। 2020 में ये चैप्टर नहीं था एग्ज़ाम में और उससे पहले ये चैप्टर था, फिर इन्होंने उसको हटा दिया। अब देखिए पता नहीं इनको क्या फील हुआ कि सॉलिड स्टेट को फिर से इसके अंदर कर दिया सिलेबस में, है ना। तो देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो देखिए ये भी बताता चलूँ कि ये पहले जब हम इसको पढ़ाया करते थे वो 10 पीरियड के लिए इसको टाइम दिया गया था और इसको घटा के रिडक्शन करके 8 पीरियड में ही बदल दिया। सॉल्यूशन चैप्टर पहले भी था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले भी था, केमिकल काइनेटिक्स पहले भी था, सरफेस केमिस्ट्री भी था और यहाँ एक चैप्टर और था इनके बीच में और उस चैप्टर का नाम था जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे उस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता था कि मेटल कैसे मेटल को किया जाता था। तो उस चैप्टर का नाम था जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये यहाँ से वो चैप्टर जो है एलिमिनेट हुआ है, एक चैप्टर। ओके, और वो चैप्टर आपका 6th चैप्टर था। यहाँ इन्होंने फिर से यहाँ गलती की है कुछ। देखिए 5 के बाद 7 लिख दिया, 5 के बाद जो हमारे पास PDF दिया गया है वो 7 लिखा गया। ओके, तो इसको देखते हुए अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रह गए इस बार, तब तो वो 13 रह गए ना। ये देखिए 13 रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, मतलब 14 भी नहीं है इस बार। आपके पास चैप्टर कितने रहेंगे? 13 रहेंगे। यहाँ पे ये जो चैप्टर काटा गया है यहाँ इसमें जो PDF CBSE के द्वारा मेरे पास मिला है उसमें ये मेंशन नहीं है, ये 6 होना चाहिए था, है ना। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो P ब्लॉक एलिमेंट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका वॉल्यूम नंबर 1 में आएगा। किस में आएगा? चैप्टर मतलब जितने भी इंट्रोड्यूस हैं यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक के पार्ट है, यूनिट्स, है ना, ये सारे चैप्टर ये वॉल्यूम 1 में, मतलब एक फर्स्ट बुक आती है, ठीक है, उसको वॉल्यूम 1 बोलते हैं अपने। तो पहला बुक में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस है और दूसरी बुक जो है जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ। तो ये देखिए वॉल्यूम नंबर ये 2 पे इनको रखा जाता है, सेकंड बुक है जिसमें हेलो एल्केन एंड हेलोरीन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर है भाई। अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन्स। इन चैप्टर में अगर इनका नाम देखें तो इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं किया गया है, बिल्कुल वैसा ही नाम पहले था और आज भी 2020-21 के लिए ये नाम वो ऐसे के वैसे हैं। ओके, ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये पहले भी था इस बार भी है।
लेकिन जो यहाँ कुछ चैप्टर थे, 2 चैप्टर और थे जिनमें एक नाम था पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसको हम पॉलीमर्स के नाम से पढ़ते थे, ये यहाँ से हट चुका है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर था, काफ़ी आसान चैप्टर माने जाते थे केमिस्ट्री के हिसाब से। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है वो भी यहाँ से हट चुका है। ठीक है, ये लास्ट के चैप्टर हुआ करते थे। तो देखिए अब आपके सामने पिक्चर आपके सामने है और टोटल स्कीम, मार्किंग की स्कीम यहाँ साइड में लिखी है। ये जो चैप्टर हैं कहाँ तक, सरफेस केमिस्ट्री तक, ये 23, 19 और 28 का रेशो बताया गया है। टोटल इसमें मार्क्स आप देख सकते हैं 70 है और पीरियड जो बताए गए हैं वो लगभग 8, 7, 5, 10 पीरियड मैक्सिमम इसी चैप्टर के लिए दिए गए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल बाकी सभी इससे नीचे ही हैं। अभी देखिए मैं आपको ना एक चार्ट लगा देता हूँ पिछले साल का जो मेरे पास सिलेबस है एक, ठीक है, मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ और आप खुद इसके बीच में कंपैरिजन करें। ये देखिएगा, ये देखिए इसमें टोटल जो पीरियड दिए गए हैं थ्योरी के लिए 160 हैं और अब जो है इसमें ओनली एंड ओनली 98 रखे गए हैं। और यहाँ से भी प्रैक्टिकल में भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, ये दिखा देता हूँ। ये पहले जो 60 थे अभी जो है 36 कर दिए गए हैं, काफ़ी रिडक्शन किया है इसका मतलब। और ये देखिए 2019 का सिलेबस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट उस टाइम था लेकिन बाद में 20 के लिए ख़त्म कर दिया गया था, तो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया था पहले ही। तो ये बाकी सब कुछ सेम था। और ये जो चैप्टर है ये देखिए ये इस बार नहीं रहे और यहाँ से ये जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है। ठीक है जी, और इसके ठीक है ये, और लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें सॉलिड स्टेट को अभी लगा दिया फिर से। और देखिए ये इसमें नंबर ऑफ पीरियड हैं, टोटल 160 आपके सामने लग जाएंगे। और देखते हैं अभी सॉलिड स्टेट के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इसको भी देखते हैं। ये देखिए पहले आप इसको देखें। सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक सॉलिड है, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यूनिट सेल आ जाएंगे इसमें, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन लैटिस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग ऑफ सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक सेल एंड पॉइंट डिफेक्ट तक दिया गया है। अगर आपके पास पुराना सिलेबस बुक है तो देखें ध्यान से, उनमें से ये हटा दें, ये सभी हट चुका है। यहाँ तक ही ये सिलेबस इस बार रखा गया है। अगर पुरानी बुक है तब भी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक को हटा दें और उस बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। आप वो टॉपिक आप कवर करते जाएं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बैंड थ्योरी हटा दी गई है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब हट चुका है। ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर को देखें। ये क्या क्या कहता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये रखा गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट पिछले साल भी थे ये। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब ऑस्मैटिक प्रेशर, और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए हुआ क्या, सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ से आप बिल्कुल हटा दें सिलेबस, ये वाला पार्ट हटा दें, इसको क्रॉस कर दें। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पार्ट आता था वो उसको हटा दिया गया है। एंड वेंट होफ फैक्टर्स, ठीक है, ये हटा दिया गया है इस बार। तो इसके न्यूमेरिकल भी वहाँ से हटेंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है जी, वो भी आप ध्यान रखें अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। और बाकी तो बिल्कुल लगभग सेम ही है। 10 पीरियड का था और अब कितना रह गया, ये काट के 8 पीरियड का रह गया। तो वो ठीक है, तो देख लें इसको आप। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास जो 3rd यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये सभी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होते हैं। तो इनको बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ से न्यूमेरिकल हमेशा हर साल क्रिएट होते थे, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। रोक्स रिएक्शन इस बार इंट्रोड्यूस रखा गया है, कुछ इसमें टॉपिक्स निकाले गए हैं। 7 पीरियड का कर दिया गया है, पहले ये 12 पीरियड का था। तो देखते हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्व्स इक्वेशन को रखा गया है, इसकी एप्लीकेशन को रखा गया है, केमिकल सेल से रिलेटेड। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला जो पार्ट आएगा, कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड कोहलर्स लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो पार्ट था पिछले साल का था, तो रिडोक्स रिएक्शन, यहाँ ये जो पार्ट रखा गया है रिडोक्स रिएक्शन को, कंडक्टेंस ये सारा रखा गया है, ये भी है, इस बार कटा नहीं है ये वाला पार्ट, कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, कोहलर्स लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस तक रखा गया है। आई थिंक ये जो हिस्सा कट गया है, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाला हिस्सा ड्राई सेल वाला हट गया है, गैल्वेनिक सेल तक, लेड एक्यूमुलेटर तक हटा। तो यहाँ से अगर आपके पास बुक है, कोई ये सिलेबस पढ़ा है, उसको आप टिक लगा लें। कोहलर्स लॉ से जो अगला वाला पार्ट है ना, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यहाँ तक इस बार रखा गया। ये देखिए आपके सामने, ये लगा देता हूँ मैं, ये देखिए चेक कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस तक, ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है ना, और ईएमएफ तो था ही, ये वाला हटा है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हट गया, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल हटा, लेड एक्यूमुलेटर हट गया, बाकी वो पहले वाला ही है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है वो ऐसे ही है, नॉन्स्टिकेशन था है, ये सब कुछ आएगा, रिलेशनशिप ये सब आ चुका है, ये वाला हट गया। फ्यूल सेल एंड कोरोजन वाला जो टर्म था, ये आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा, ये देखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नेक्स्ट। और देखिए अब हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर 4 भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है, केमिकल काइनेटिक्स इसमें कहा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट रखा गया है, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लॉ ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रखा गया है। तो देखते हैं 5 पीरियड का ये कर दिया गया है, 10 पीरियड पहले इसमें दिए गए थे। अब आपको मैं पुराना सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ तक पिछला है ना। तो यहाँ से जो कंसेप्ट हटे हैं, देखिए कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी हट चुकी है, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो खैर पहले भी नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी हटा दिया गया है, अर्नियस इक्वेशन को भी निकाल दिया गया है, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आता था, वो भी हटा दिया गया है। तो बस आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस बार, यहाँ तक ही फुल स्टॉप लगा लेना है। ठीक है, तो लगभग ये मतलब आधा कर दिया है, कहने का मतलब ये है न्यूमेरिकल को देखते हुए ना। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में हम बात कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री की भी। तो सरफेस केमिस्ट्री मैं आपको बताऊं, ये सरफेस केमिस्ट्री पहले 8 पीरियड दिए गए थे, अब ये 5 रह गए हैं कोरोना की वजह से। ओके, एडजॉर्प्शन, फ्यूजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये लिखा गया, बताया गया है। कोलाइडल स्टेट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन ये रखा गया है, कोलाइड सस्पेंशन, लियोफोबिक, लियोफिबिक, ये सब कुछ आएगा। मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोलिसिस एंड कोगुलेशन, ये सभी है इस बार। हटा क्या, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। तो बेटा ये देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में ये अगर आप पढ़ते थे पहले, कैटालिस्ट वाला पार्ट पढ़ते थे, वो हट गया इस बार। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, इंजाइम कैटालिसिस ये हटा, और यहाँ से इमल्शन वाला पार्ट भी हट गया, बाकी सब कुछ एज इट है। ये वाला ब्राउनियन मूवमेंट ये सब कुछ अभी भी है, कोगुलेशन वाला ये वाला पार्ट हट गया। और ये देखिए ये वाला पार्ट हटा, कैटालिस्ट वाला, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी वाला ये नहीं रहा, सिलेक्टिविटी है ना, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो चैप्टर है बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि 8 पीरियड का बताया गया था, ये अब नहीं है। और खैर यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना चाहता हूँ आपके साथ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो 2019 के लिए था ना, वो काफ़ी ज़्यादा था। 2019 में पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत बड़ा एक चैप्टर माना जाता था, बहुत टाइम लगता था इसको पढ़ाने में। लेकिन 2020 में ये कुछ पार्ट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का, वो हटा दिया गया था। ठीक है, और काफ़ी कम करके ये हमें दिया गया था। तो ये बिल्कुल पी ब्लॉक एलिमेंट में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इन्होंने चेंजेस की होगी। और ये देखिए, ये एलिमेंट तो खैर ये हटा ही दिया था। ग्रुप 15 जो है 2019 के बाद नहीं रखा गया था, 20 में ये हमारे सिलेबस में नहीं था। 2000 आगे 20 के अंदर ये 16 ग्रुप था, 17 एंड 18, 3 ग्रुप को हम स्टडी करते थे। ठीक है, तो इस बार भी देख लेते हैं क्या हुआ।
इस बार 15 ग्रुप डाल दिया क्या? तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये 15 ग्रुप 16, 17 और 18 4 ग्रुप का यहाँ इन्होंने इन्वॉल्वमेंट करवा दिया है फिर से। तो ये आपके सामने है, ये देखिएगा, ये देख सकते हैं 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 ग्रुप आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ग्रुप होते हैं ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बार ये देखिएगा, आप अच्छे से चेक करें, ये देख सकते हैं। चलिए एक बार मैंने बहुत क्लियर कट में ये लगाने की कोशिश की है, इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कुछ हद तक खुद भी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक की एलिमेंट की तरफ आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 रहेगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना कुछ थोड़ा बहुत। ये देखिए इस बार जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये पहले जो था, मैं आपको बताता चलूँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये 12 पीरियड का था और इस बार शायद ये 7 पीरियड का रह गया है। आप चेक कर लें, तो यहाँ से कुछ तो रिड्यूस हुआ होगा। तो क्या रिडक्शन हुई होगी, कौन से टॉपिक एलिमिनेट हुए होंगे, तो देखिए पहले आप इनको पढ़ लें अच्छे से खुद। और मैं आपको अगर कंपैरिजन करवाऊँ तो यहाँ एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था वो हटा दिया गया। ये वाला जो पार्ट था, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम पर मैंगनेट, ये वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा था, काफ़ी क्वेश्चंस बनते थे इससे रिलेटेड। तो वो सारा का सारा आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच गए आप। ओके, और चेक करते हैं, लेंथेनाइड्स तो खैर पढ़ना ही है, एलवाई फॉर्मेशन तक आपको पढ़ना है। देखिए एलवाई फॉर्मेशन कहाँ है, पिछले साल देखिए एलवाई फॉर्मेशन यहाँ तक था। ठीक है, बाकी सारा कुछ है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ये इस बार नहीं पढ़नी है आपको। लेंथेनाइड्स के बदले जो एक्टिनाइड सीरीज थी ना, वो भी अब नहीं आपको पढ़नी पड़ेगी। ये देखिए लेंथेनाइड्स भी था, एक्टिनाइड्स भी था, तो एक्टिनाइड्स अब नहीं रहा। देखिए यहाँ तक ही सिलेबस में दिया गया है, आगे कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें नहीं पढ़ना है। और कॉन्सिक्वेंसी तक तो बिल्कुल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ ये आपका फिलहाल जो दिखा रहा है मुझे, ये चैप्टर 9 दिखा रहा है, बट चैप्टर में थोड़ा बहुत आगे चेंज हो सकता है, वो आप देख लें अच्छे से। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सारा है, लीगेंड पिछले साल भी था, आगे देख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर है, कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, शेप्स हैं उनकी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सब कुछ था, पहले भी था। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ये सभी अब भी है। तो देखिए इसमें क्या चेंजेस आए होंगे, इसको भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप एक बार फिर से अच्छे से एनालिसिस करें इसका, और देखिए पिछले साल जो था हमारे पास पढ़ने को तक क्या था, बहुत कुछ था वैसे देखा जाए। ये वाला पार्ट हटा दिया गया है इस बार, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हटा दिया गया। ठीक है जी, और ये सारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि आपको जो चैप्टर है लगभग आधा ही बच गया है ना, 7 पीरियड का रखा है ना। ठीक है, 7 था, यस 8 पीरियड का है इस बार। पहले कितना 12 का था, तो आप देख लें 70 मोर देन 70%, ये 30% ये कट गया, देख लेना जो भी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद बात करेंगे हमारी एक नेक्स्ट बुक, मतलब कि वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 2 इस बार लगभग टोटल आपको मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो देखिए इसमें क्या वेरिएशन आया है, क्या चेक करते हैं। यहाँ 9 यूनिट्स दिए गए हैं, 9 पीरियड दिए गए हैं, और लास्ट ईयर ये पीरियड थे आपको देखने को मिलेंगे 10। तो देखें बेटा, ये मैं हेलो एल्केन का फिर से आपको लगा रहा हूँ चार्ट, पिछले साल का सिलेबस का। ये देखिएगा यहाँ से जो एलिमिनेशन हुआ है टॉपिक्स का, वो हुआ है यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फिरॉन एंड डीडीटी, ये सभी जो है ना ये हटा दिए गए हैं टॉपिक। बाकी अभी इस बार आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी मज़े की बात है। आगे बढ़, और ये रहा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर लास्ट ईयर 10 पीरियड का था, इस बार 9 पीरियड का मुझे दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशन ज़रूर हुआ होगा इसका मतलब। तो अल्कोहल के अंदर नॉमेनक्लेचर ये सब कुछ आएगा। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन तक ही ये रखा गया, और पिछले साल में आप पढ़ेंगे इसमें। और यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मतलब ये टॉपिक को रिडक्शन में डाल दिया, रिड्यूस कर दिया गया, काट दिया गया। यूजेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल को हटा दिया गया इस बार। बाकी तो ये भी वैसा ही है, और नॉमेनक्लेचर जो ईथर्स का रहेगा वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ से भी यही टॉपिक को हटाया है, बस इतना सा ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, आप देख लें। बाकी एज इट है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और हमारा जो अब चैप्टर नेक्स्ट रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखना पड़ेगा इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंज किया होगा। यस बिल्कुल, लास्ट ईयर भी ये 10 ही पीरियड इसको दिए गए थे, इसका मतलब कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने पिछले साल की बुक में देखा होगा या अब तक कुछ पढ़ा है तो वही आपको यहाँ इस बार देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर रहेगा एमीन। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन भी हम कह सकते हैं। तो एमीन जो चैप्टर लास्ट ईयर था वो 10 पीरियड का था और इस बार 7 पीरियड का, तो इस बार कुछ ना कुछ तो ज़रूर हटा होगा, हम चेक करते हैं। तो ये सारा नॉमेनक्लेचर सारा इस बार भी रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन का, ये सब देख लें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। इसमें देखिए मज़े की बात है ना, जो टफ पार्ट था थोड़ा सा रिएक्शंस थी वो आपको इस बार नहीं मिलेगी। साइनाइड, आइसोसाइनाइड विल बी मेंशन एट रेलिवेंट प्लेस इन द टेक्स्ट, ये नहीं है इस बार। डाइएजोनियम सॉल्ट की बहुत सारी रिएक्शंस थी, वो भी नहीं है, ठीक है, ये हट गया। प्रिवेशंस, केमिकल रिएक्शंस, मैथ, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, काफ़ी लंबा चला जाता था, बहुत सारी रिएक्शंस इसको लेके चलती थी, वो इस बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो एक लास्ट अभी काम कर लेते हैं, बायोमोलिक्यूल, इसको भी चेक कर ही लेते हैं, अब इतना हमने किया है काम। बायोमोलिक्यूल, 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 ये देखिए, ये जो चैप्टर था लास्ट ईयर 12 पीरियड का था, अभी कितना का, ये सिर्फ 8 पीरियड का भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट पिछले साल भी था, प्रोटीन भी था, न्यूक्लिक एसिड भी था, ठीक है, आप इसको देख लें। बहुत ज़्यादा इसमें अभी सिलेबस में तो नहीं था। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हटे हैं। तो बायोमोलिक्यूल ये आपके सामने लग चुका है चार्ट में, तो देखिए, और ये सब कुछ एज इट है, क्लासिफिकेशन रहेगा, मोनोसैकेराइड्स ये सब कुछ है एक तरह से, ओलिगोसैकेराइड्स ये सब नहीं रहा है ना, पॉलीसैकेराइड्स अब नहीं देखने को मिलेगा है ना। तो मुझे जहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हट गया क्या, यस, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार इंपॉर्टेंस वगैरह। क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स की बताएगी ये, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को लेकर के, एंड DNL कन्फिग्रेशन वाला पार्ट इसको इस बार देखने को मिलेगा, बाकी तो हटा दिया। प्रोटीन में भी आपको क्या मिलेगा हटा हुआ, यस, एंजाइम वगैरह हटा गया। आप इसको पहले देखिए प्रोटीन वाले पार्ट को, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। अब देखिए प्रोटीन में एंजाइम, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये अब नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं इनके बारे में, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तक ही रखा गया है, यस, बाकी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA रखा गया, ये पहले भी था, इस बार भी है, और यहाँ से हटा दिया गया ये टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन, ठीक है, विटामिन को हटा दिया गया। और देखिए देखिए देखिए, पॉलीमर था, मैंने पढ़ा दिया था ये पॉलीमर अपने स्टूडेंट्स को, अब ये नहीं रहा, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। और ये भी मैंने अपनी तरफ से करवा दिया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये भी हटा दिया गया, कोई बात नहीं, चैलेंजेस ऑलवेज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा कंप्लीट एनालिसिस बताने की कोशिश की है, तो ठीक है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल का पार्ट आएगा उसका फिर से किसी दूसरे वीडियो के अंदर मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप चाहें तो उनको भी देख सकेंगे बाद में। ओके,
और बेटा जी यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि आपका काफ़ी सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ है, आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका है काफ़ी। तो इस बार जो डिज़ाइंड सिलेबस रहेगा, सॉरी वो तो चेंज हुआ है, और यहाँ जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है ना वो भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए आपका जो सेक्शन ए और बी पार्ट में इस बार बनेगा, ए पार्ट के अंदर क्या रहेगा, बी पार्ट के अंदर क्या रहेगा, ये देखिएगा। तो 35 मार्क्स जो हैं ए पार्ट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, 35 मार्क्स जो हैं बी पार्ट बी में जो आपका फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन पेपर का उसमें रखे जाएंगे। और देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे इस बार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा जाएगा। पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस के सारे चैप्टर में से वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की जा रही है। और एमसीक्यू टाइप तो बनेंगे ही, एजर्शंस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि बेस्ड होंगे केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चंस के ऊपर उनकी जो थीम रखी जाएगी, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो बी पार्ट आएगा जिसको हम सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मान रहे हैं, वो भी पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस को उनको उठाया जाएगा। और सिलेबस आपको मैंने अभी बता ही दिया है कौन सा सीबीएसई ने रखा है। देयर विल बी हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टाइप। जहाँ तक मुझे इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें कहने की कोशिश की है जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की फॉर्मेट में बना दिया जाएगा, बिकॉज कोरोना का नहीं पता कब ये ख़त्म होगा। तो ये काफ़ी चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कोई भी वेटेज जो है चैप्टर वाइज बताई नहीं गई है, नो चैप्टर वाइज वेटेज बताई नहीं गई। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी मार्क्स जो रखे जाएंगे, क्वेश्चंस रखे जाएंगे, वो हर चैप्टर में से उठाए गए हो, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई है। चॉइस इंटरनल वैसे तो कोई ओवरऑल नहीं रहेगी, ये बताया गया है। इंटरनल चॉइस यहाँ आपको देखने को मिलेगी। 33% चॉइस आपको बीच बीच सेक्शन ए और बी में दोनों में देखने को मिलेगी। ये मैंने बताने की कोशिश की है कि 30 मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल में हैं और 70 जो हैं वो आपके इसके अंदर रहेंगे थ्योरी वाले पार्ट के अंदर। और ये पार्ट 35 में इसका डिवीज़न हो चुका है। तो यहाँ से इस थीम को आप जल्दी से देख लें, चाहें तो नोट डाउन करें, पोज करें वीडियो को, आपके ऊपर है आप चाहते क्या होगे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्या होने वाला है, पार्ट ए जिसको मैं कह रहा हूँ, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स उनका रहेगा। तो 19 मार्क्स टोटल रह गया, ठीक है। एक मार्क्स एक क्वेश्चन का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है, तो टोटल मार्क्स कितने बने 19। और उसकी जो 35 की परसेंटेज निकाल लो, 54 पॉइंट ये कुछ हो जाएगा। और देखिए जल्दी से, अभी 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें जो हर क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मार्किंग कितनी रह जाएगी मार्क्स की, वेटेज जो है 10 रह जाएगी, उसकी परसेंटेज निकाली गई है। केस बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का उनका वेटेज रहेगा, और टोटल मार्क्स कितने बन के 6 ओनली। तो टोटल का वेटेज आप कैलकुलेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आपको देखने को इस बार, 26 मिलेंगे, ओके। और देखिए आगे बढ़ें, और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहेगा उसमें 3 तरह का उसका डिवीज़न किया जाएगा क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर सेकंड, टाइप 1, टाइप 2 एंड लॉन्ग आंसर, ओके। तो यहाँ से जो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप 1 में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, ठीक है। और 3 मार्क्स के यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 3, और उनका जो वेटेज रहेगा हर क्वेश्चन का वो 5 रहेगा। मतलब टोटल 15, 12 एंड 8, इनको हम जब ऐड करेंगे तो 35 ए पार्ट, 35 बी पार्ट, और ये परसेंटेज निकाली गई है, आप देख लें टोटल इसका 100, ये सब। तो इस बार काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न एकदम से चेंज हो गया है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो थोड़ी तुक्का उसमें बिलीव करते हैं, मेथड में बिलीव करते हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है, बट जो मेहनत करते हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। एवरेज स्टूडेंट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप सभी बच्चे मेहनत करेंगे इस बार, और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर।